हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर जो आप एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ करते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले उस टाइम बताया था कि आप जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये किसके लिए काम में आते हैं? और आपका जो सी प्लस प्लस दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मेन फंक्शनैलिटी है दैट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। तो ये तो इसके लिए भी काम में आते हैं। Data hiding refers to the restricting access to the data member of a class to prevent other functions and classes from tampering with the class data। तो अगर आप किसी भी क्लास के ऊपर अपने एक्सेस मॉडिफायर्स लगाओगे तो उससे क्लास के ऊपर एक्सेस मॉडिफायर्स लगाओगे या मेंबर फंक्शंस पे एक्सेस मॉडिफायर्स लगाओगे तो वो आपके क्या बताते हैं कि वो कौन सा क्लास या कौन सा क्लास उसको यूज कर सकता है और कौन सी क्लास से वो यूज नहीं कर सकते। However, it is important to make some member functions and member data accessible to other member accessible so that the hidden data can be manipulated indirectly. The access modifiers of C++ allows us to determine which members are accessible to other classes and functions, जैसा भी मैंने आपको बताया, and which are not। तो अभी देखते हैं कि मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज प्राइवेट। जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, प्राइवेट होंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दोगे, आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा जब भी आप उनको पब्लिक बनाओगे। द वेरिएबल p नंबर एंड dig डायरेक्ट ऑफ द पेशेंट क्लास आर हिडन यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। जितने भी आपके प्राइवेट कीवर्ड के अंदर आपके डेटा दे रखा होता है वो सिर्फ आप किसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, दैट मीन्स सिर्फ इस क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। while the member function are made accessible using public keyword। और ये जो पब्लिक कीवर्ड के थ्रू आप पब्लिक सेक्शन के अंदर आपने जो ये फंक्शंस दे रखे इनको आप एक्सेस कर सकते हो अपने क्लास के बाहर। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ, इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक कीवर्ड किस लिए यूज होते हैं, गेट पब्लिक मेंबर्स डेटा एंड फंक्शंस। The public members are accessible from any part of the program। That means public members को आप अपने प्रोग्राम के अंदर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपने क्या करा, एक क्लास बनाया जिसका नाम आपने क्या रखा, सैम्पल। यहाँ पर क्या लिखा, पब्लिक इंट एज। इसके अंदर एक एज वेरिएबल डिक्लेयर करा पब्लिक सेक्शन के अंदर। फिर आपने क्या लिखा, वॉइड डिस्प्ले एज, और आपने सी आउट एज की वैल्यू, एज मैसेज प्रिंट कराया और एज की वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर आपने क्या लिखा, मेन के अंदर है आपने सैंपल क्लास का जो आपने सैंपल क्लास बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम आपने क्या रखा, दैट इज obj1। ऑब्जेक्ट 1 यानी कि कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हो जिसको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट। अगर आप क्लास का वेरिएबल बनाते हो तो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर आपने मैसेज दिया एंटर योर एज, फिर सी इन इज ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एज वेरिएबल। तो अब ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू और डॉट मेंबर के थ्रू आप किसको एक्सेस करो, इस एज वेरिएबल को एक्सेस करो जो कि आपके क्लास का है। और ये किस सेक्शन के अंदर, पब्लिक के अंदर है, इसलिए आप एक्सेस कर पा रहे हो। ओबीजे दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और आपका फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने एज इनपुट कराई होगी उसको डिस्प्ले कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। फाइल ओपन, एक्सेस मॉडिफायर्स, पीबी यूज कर, बिल्ड एंड रन यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ एज इनपुट कर रहा हूँ 46, एंटर करता हूँ, एज की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। तो दैट मीन्स पब्लिक मेंबर जो होते हैं वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाते हैं। अगर मैं इसको पब्लिक को यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, दैट मीन्स अब ये कमेंट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट के जो आपके क्लास के मेंबर होगा वो क्या होगा, दैट इज प्राइवेट। अगर अब मैं देता हूँ तो आपके पास एरर आएगा। देखिए यहां पर क्या आ गया, इज अ प्राइवेट विद द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये क्या है, आपका जो एज वेरिएबल है वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट मेंबर्स को आप सिर्फ पब्लिक सेक्शन में तो एक्सेस कर सकते थे क्लास के, लेकिन आप किसी और जगह अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते थे। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। Private access modifier. The private keyword is used to create private
members data and functions. The private members can only be accessed from within the class. However, friend class and friend functions can access private members. तो आप प्राइवेट मेंबर्स को या प्राइवेट जो आपके डेटाज होंगे उनको आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो? एक तो विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपका अगर कोई फ्रेंड फंक्शन होगा या फ्रेंड क्लास होगा तो आप उसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक क्लास बनाया। यहाँ पर आपके जो वेरिएबल है वो एक्सेस मॉडिफायर आपने यूज करा वो क्या है, प्राइवेट है। अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है। इंट एज वेरिएबल आपने ले लिया। फिर आपने पब्लिक सेक्शन के अंदर क्या लिखा, पब्लिक सेक्शन के अंदर का वॉइड डिस्प्ले एज, और इसके अंदर आपने क्या करा, एक पैरामीटर पास करा। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करा, दैट इज इंट एज। जो भी आप इसके अंदर वैल्यू पास कराओगे इस पैरामीटर के अंदर वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एज की वैल्यू हो जाएगी। फिर आप क्या कराओ, एज की वैल्यू डिस्प्ले करा दे रहा हो। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, इंट मेन स्टार्ट करा, दैट मीन्स मेन जो आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। फिर आपने लिखा इंट एज इनपुट, एक वेरिएबल ले लिया, इस क्लास का वेरिएबल बना लिया, जो आपका सैंपल क्लास था उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देन आपने मैसेज दिया एंटर योर एज, और आपने एज इनपुट करा ली एज इनपुट के अंदर। फिर आपने इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये डिस्प्ले एज वाला फंक्शन कॉल करा, और जो आपने एज इनपुट कराई थी वो वाला वेरिएबल यहाँ पास करा। जब यहाँ पास करा होगा तो किसके अंदर गया होगा, ए के अंदर गया होगा। ए की वैल्यू किसके साथ चली गई, एज के साथ, वो वैल्यू आपकी रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स एज प्रिंट कर देगा। प्राइवेट मेंबर को आप कहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स पब्लिक सेक्शन में एक्सेस कर पाओगे। प्राइवेट मेंबर्स को मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यही प्रोग्राम है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। फिफ्टी 56 लिख रहा हूँ, एज आपकी 56 प्रिंट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर पे आ जाते हैं, दैट इज आपका प्रोटेक्टेड। आपका जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है वो ज्यादातर आप यूज करते हो जब आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे होते हो। द प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड मेंबर्स, डेटा एंड फंक्शंस। द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड फ्रॉम ड्राइव क्लास। दैट मीन्स एक तो अपने क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर करे हुए उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो आप, या फिर उसके ड्राइव क्लास के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या करा, सैंपल रखा, प्रोटेक्टेड इंट एज। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसके अंदर से प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर करा और एज वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एक क्लास और बना लिया हमने, सैंपल चाइल्ड, और उस क्लास के अंदर हमने इनहेरिट करा कौन सा वाली क्लास को, सैंपल, पब्लिक सैंपल। फिर हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर वॉइड डिस्प्ले एज एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा, और जो पैरामीटर लेगा उसकी वैल्यू किसके अंदर डाल देगा, एज के अंदर डाल देगा, और हम उस एज की वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं। अब हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पर आपने एक एज इनपुट करने के लिए वेरिएबल लिया, और सैंपल चाइल्ड क्लास का आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट इज चाइल्ड। फिर आपने एज इनपुट करने के लिए यूजर से पूछा, उसने जो एज इनपुट कराई वो एज इनपुट के अंदर वेरिएबल के अंदर चली गई। फिर चाइल्ड, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था सैंपल चाइल्ड का, डॉट डिस्प्ले एज फंक्शन को कॉल करा, और जो एज इनपुट आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली थी उसको पास कराया, और वो किसके अंदर चली गई, एज के अंदर के चली गई, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स आपके जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने मेंबर को अपने इस क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते थे, और जो ड्राइव क्लास है, दैट मीन्स जो आपका ड्राइव क्लास है उसके अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूं। इनपुट करा दे रहा हूं 3 4, तो आपके पास आउटपुट आ गया। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये तो आज हो गया आपका, देख लेते हैं इसके अंदर डिफरेंसेस। आपका स्पेसिफायर क्या है, दैट इज पब्लिक है, वो क्या हो सकता है, वो सेम क्लास के अंदर भी आप उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, और आउटसाइड भी क्लास में के अंदर भी एक्सेस
कर सकते हो। अगर आपका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है तो आप सेम क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हो, ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते और आउटसाइड क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर क्या यूज कर रहे हो, प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हो, तो आप सेम क्लास के अंदर एक्सेस यूज कर सकते हो, ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस यूज कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड क्लासेस यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, क्लास और डेटा मेंबर्स के साथ आप कौन से आपके जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि आपके एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आपने देखा कि अगर इसके अंदर आप डेटा मेंबर्स या डेटा फंक्शंस बनाते हो तो उनकी विजिबिलिटी कहाँ कहाँ रहती है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।